हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत यूना से होती है, जो ग्रेजुएशन के साथ जॉब भी कर रही होती है, लेकिन उसकी किस्मत कभी भी उसका साथ नहीं देती थी। बेचारी पढ़ते पढ़ते जैसे तैसे ऑफिस में आती है, तभी उसको सभी काम देने लग जाते हैं, क्योंकि वो इस कंपनी में इंटर्न थी और उसी को सभी का काम करना पड़ता था। पर वो आज इस जॉब को छोड़ देती है, क्योंकि उसकी बॉस की नज़र यूना पर होती है। वो घर आती है तो उसे पता चलता है रेंट ना देने की वजह से उसे घर से भी निकाल दिया गया है। यूना सोचती है ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। तभी उसका लकी कॉइन गिर जाता है। वो उसे लेने के लिए जाती है, तभी उसके सामने एक हैंडसम सा बंदा आ जाता है, जिसका नाम लू होता है। लू पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। नेक्स्ट सीन में यूना लू के साथ होती है। लू बोलता है तुम्हें पैसों की जरूरत है ना। यूना बोलती है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। लू बोलता तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। यूना बोलती है तुम कौन हो और इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो मेरी। लू यूना को पैसे देकर बोलता है मैं बहुत रिच हूँ। यूना को तो गुस्सा आ जाता है, मैं मेहनत कर कर पैसे कमाती हूँ, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। और जाते हुए बोलती है हर किसी को तुम पैसों से नहीं खरीद सकते। लू बोलता है मैं तुम्हें 2 लाख सैलरी दूंगा। ये सुनकर ही यूना के तो अंदाज बदल जाते हैं और बोलती है बॉस मुझे क्या करना होगा। लू बोलता है तुम्हें मेरे साथ रहना होगा सब्स्टिट्यूट बनकर। यूना बोलती है एक्टिंग करनी होगी ना। लू बोलता है हाँ, और कुछ कहना है क्या। यूना बोलती है वो वीकली हॉलीडे तो मिलेगा ना। लू बोलता है हाँ चलो मेरे साथ। अब लू यूना को अपने घर लाता है। यूना ने तो इतना बड़ा घर पहली बार देखा था। 3 लोग आकर यूना को घूरने लग जाते हैं और अजीब सा मुंह बना रहे होते हैं। हेयर स्टाइलिस्ट बोलता है तुम्हारे बाल चिड़िया का घोंसला है, कितने रफ और ड्राई हैं। मेकअप आर्टिस्ट बोलती है तुम्हारे डार्क स्पॉट हुए हैं हर जगह, इसलिए स्किन केयर करना पड़ेगा। और डिजाइनर बोलती है तुम्हें तो ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है। यूना को तो गुस्सा आ रहा था, उसकी इंसल्ट पर इंसल्ट जो हुए जा रही होती है। वो लू को बोलती है ये सभी प्रोफेशनल है ना। लू बोलता है इसका मेकओवर जल्दी करो। सभी यूना को देख रहे थे। यूना बोलती है मैं अपने लुक से सेटिस्फाई हूँ, पर कोई भी उसकी नहीं सुनता। जिसके बाद वो लोग उसकी वैक्स, मेकअप और हेयर ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं। लू देखता है यूना तैयार होने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही होती है। इवन अब वो मैनर्स के साथ बोल भी रही थी। यहाँ पार्टी में ये दोनों साथ में आते हैं, सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। लू का भाई माओ बोलता है मीना सिस्टर अब रोड से वापस आ गई है क्या। यहाँ पर यूना का ओल्ड बॉस उसे देखकर बोलता है तुम किस बुड्ढे के साथ यहाँ आई हो। यूना बोलती है तुम्हें क्या मतलब, बस तुम्हारे साथ नहीं आई। बॉस बोलता है मैंने कहा था ना मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो परमानेंट एम्प्लॉय बना दूंगा। यूना बोलती है अपनी शक्ल देखो, कोई गधी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहेगी। बॉस यूना को मारने वाला था, तभी 3 बंदे वहाँ पर आ जाते हैं और सभी लू से पूछ रहे होते हैं मीना यहाँ पर क्या कर रही है। लू बोलता है ये मीना जैसी दिखती है पर है नहीं। मीना सभी को हेलो बोलती है मैं एक्टिंग कर रही हूँ। शाओ बोलता है मैंने तो तुम्हें कोई और ही समझ लिया था, पर तुम लू जैसे आदमी के साथ कैसे काम कर सकती हो। लू बोलता है मुझमें क्या बुराई है, मैं बेस्ट हूँ। शाओ बोलता है मैं इससे बेटर हूँ। तभी पैन बोलता है तुम मेरी कंपनी में आ जाओ, मैं तुम्हें ज्यादा सैलरी दूंगा। ये सुनकर यूना उसके पास जाने वाली थी। लू बोलता है तुम नहीं जा सकती, मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे दूंगा। यूना लू को बोलती है नहीं आप ही बॉस हो। यूना को सबसे ज्यादा प्यार पैसों से था। लू जा रहा था। यूना बोलती है मेरी जॉब का टाइम खत्म हो गया है, मैं भी चलती हूँ। लू बोलता अभी नहीं जा सकती हो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। यूना बोलती क्या बात है, आप तो कमाल हो। तभी माओ आकर बोलता है तुम मेरे साथ रुको। यूना सोचती है पहले मुझे कोई देखता भी नहीं था और अब देखो इतने हॉट बंदे मेरे साथ बातें करना चाहते हैं। माओ बोलता है मैं तुम्हें पैसे दूंगा मेरे साथ टाइम बिताने के लिए। यूना ओके बोल देती है। पैन बोलता है मैं इससे भी ज्यादा पैसे दूंगा। यूना बोलती ठीक है, मैं कल तुम सभी से बारी बारी मिलने आ जाऊंगी। ये आइडिया सभी बंदों को पसंद आता है। यूना बोलती है अब तो मैं रिच बनने वाली हूँ। अगले दिन वो माओ से मिलती है और अपना मेन्यू कार्ड दे देती है, जिसमें हर किसी का प्राइस लिखा होता है। माओ बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए 10,000 पे करना होगा। यूना बोलती है मुझे नहीं लगता मैं महंगी हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ ना। माओ बोलता है ठीक है मैं समझ गया। यहाँ ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी पेन आकर बोलता है मेरी टर्न आ गई है। तभी यहाँ पर शव भी आ जाता है।
ये टाइम मुझे दिया गया था। यूना बोलती है वो आज मैं लेट हो गई थी ना, इसलिए आप तीनों एक साथ आ गए। तभी लू आकर बोलते ये क्या चल रहा है। यूना बोलती है मैं सबके साथ बातें कर रही हूँ। लू बोलता है कर ली हो तो मेरे साथ चलो। यूना बोलती है पर आज तो वीकेंड है ना, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं। लू बोलता है मैं तुम्हें पैसे दूंगा। यूना बोलती है मैं नहीं चल सकती। लू बोलता है मैं तुम्हें बोनस भी दूंगा। ये सुनकर यूना सभी को सॉरी बोलकर जाने लगती है। माओ बोलता है तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। यूना बोलती है नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगी, ये तो ठीक है ना। जिसके बाद सभी लोग लड़ाई करने लग जाते हैं। यूना उनके साथ जाएगी। ये देखा यूना को तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि 3 हैंडसम बंदे उसके लिए लड़ाई कर रहे थे। पर लू बोलता है ये मेरी एम्प्लॉय है इसलिए मेरे साथ ही जाएगी। समझ गए तुम सभी। तभी सभी को मैसेज आता है मीना चाइना से वापस आ गई है। यूना बोलती है देखो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे चाहे वो वापस भी क्यों ना आ गई हो। वो जाने वाली थी तभी गिर जाती है। ये देख कर लू यूना को उठा लेता है। यूना बोलती है मैं चल भी सकती हूँ भाई। लू बोलता वो तो मुझे पता है। माओ आकर बोलता तुम्हें आराम करना चाहिए। यूना बोलती है मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना, मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा आती है और बोलती है तुम्हें होम ग्रुप में वापस आ जाना चाहिए। यूना बोलती है होम ग्रुप, लगता है ये बहुत रिच बंदा है। तो बोलता आपने तो मुझे निकाल दिया था, अब मैं वापस नहीं आने वाला। ग्रैंडमा डीएनए रिपोर्ट दिखाती है तुम मेरे ग्रैंडसन हो, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, समझे तुम। लू को पता नहीं था उसकी मॉम डैड की डेथ कैसे हुई थी। ग्रैंडमा बोलती है तुम्हें इस ऐसी वुमेन के साथ रहना नहीं चाहिए, तुम रिच फैमिली में ही शादी करोगे। लू यूना के पास आता है। यूना बोलती है मैंने कुछ भी नहीं सुना, डोंट वरी। और डीएनए रिपोर्ट देखकर बोलती है अब तो तुम। लू बोलता तुमने तो कुछ सुना नहीं था ना। यूना बोलती है थोड़ा बहुत सुन लिया था, जहाँ पैसों की बात होती है वहाँ मैं कुछ सुन ही लेती हूँ। इवनिंग में लू पार्टी में आता है। तभी उसके अंकल बोलते हैं तुम तो ऐसी पार्टी में कभी गए नहीं थे ना, लगता है तुम बदल गए हो। वैसे पता है ना मैं सबसे बेस्ट हूँ। तभी यूना आकर बोलती है ये अंकल इतने खास भी नहीं दिखते हैं, मैंने सुना है अभी भी तुम अपने मॉम डैड के घर पर ही रहते हो। अंकल बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यूना बोलती है अच्छा देख लो, लू कितना ज्यादा यंग है फिर भी खुद की कंपनी है, आपके जैसे नहीं है। तभी यहाँ मीना आकर बोलती है क्या चल रहा है। अंकल बोलते हैं ये मेरी फियांसी है। यूना बोलती है ये मीना है क्या। तभी सभी बंदे आ जाते हैं। माओ बोलता है मीना अभी तक नहीं आई है क्या। मीना बोलती है मैं यहाँ हूँ। सभी मीना को बोलने लग जाते हैं तुम इतनी बदल क्यों गई हो। अंकल बोलते हैं मेरे लिए ये बदल गई है। मीना बोलती है मुझे तुम्हारे अंकल पसंद आ गए थे इसलिए अब से तुम मुझे आंटी कहो। यूना बोलती है आप बहुत ही सुंदर हो आंटी, पर अब लू मेरा है, आप जैसी फेक ब्यूटी के सामने वो देखने वाला भी नहीं। अंकल बोलते तुमने कभी अपने आप को देखा भी है। यूना बोलती है बहुत बार, मैं ज्यादा प्रीटी हूँ, मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवा रखी है। लू यूना को क्लोज कर बोलता है ये तुमसे अच्छी फैमिली से आती है। यूना बोलती है मैं ऑर्फनेज में रहती थी। लू बोलता है तुम यहाँ क्यों आई। यूना बोलती है मैं नहीं आती तो वो दोनों मिलकर तुम्हें धो डालते। लू बोलता है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी क्या। यूना बोलती है ओवर टाइम के पैसे दोगे ना। तभी यहाँ मीना आकर बोलती है मुझे पता है तुम सबकी क्यूट हो। यूना बोलती है तो क्या हुआ, वो मुझसे प्यार करता है और अब वो तुम जैसी लड़की को देखेगा भी नहीं। मीना बोलती है मैं लू को अच्छे से जानती हूँ, उसके पास कुछ भी नहीं है। यूना बोलती है जो बोलना है सोच समझ कर बोलना क्योंकि पीछे से सभी बंदे ये सुन रहे होते हैं। यूना बोलती है तुम बेवकूफ हो। वो रिकॉर्डिंग भी सुना देती है। मीना को पता चलता है होम ग्रुप का नया वारिस लू होने वाला है तो उसको पकड़ कर बोलती है मैं तुम्हें अब भी पसंद करती हूँ। लू बोलता है कुछ टाइम पहले तो तुम मुझे बेकार बोल रही थी। मीना बोलती है मुझे तुम्हारे मॉम डैड के बारे में पता है, तुम मेरे साथ रूम में चलो। यहाँ मीना ड्रिंक बना रही होती है और उसमें कुछ मिला भी देती है। लू ड्रिंक पीते हुए बोलता है बताओ क्या कहना है, पर मीना के पास कुछ नहीं था, ये तो बहाना था उसके पास आने का। लू तो बेहोश होने वाला था। मीना उसे पकड़ लेती है। लू को तो चक्कर आने लग जाते हैं। मीना बोलती है अब से तुम मेरे हो, लेकिन लू तो उसे चाटा लगा देता है। यहाँ यूना को वॉशरूम जाना था तभी उसको लू मिल जाता है। यूना देखती है मीना तो बेहोश है। लू यूना के क्लोज जाता है। यूना बोलती है पैसों के लिए मैं ये सब नहीं करने वाली हूँ और लू को मंच मार देती है। लू बोलता है क्या तुमने मुझे मारा। यूना बोलती है नहीं, मैं तुम्हें होश में लाना चाहती हूँ। उसके बाद वो लू को बाथटब में गिरा देती है, पर लू तो यूना को किस कर देता है और बोलता है तुम मुझे अच्छी लगती हो। तभी यहाँ पर माऊ भी आ जाता है। यूना जैसे तैसे लू को बाहर लाती है।
जहाँ ग्रैंडमा इन दोनों को देखकर गुस्सा करने लग जाती है। तुम किसी रईस लड़की के साथ ही शादी कर सकते हो जो हमारे स्टेटस को मैच करे। अगले दिन लू यूना से मिलने आता है। यूना बोलती है तुम मुझे निकाल रहे हो, पैसे तो दोगे ना? पर लू बोलता है ठीक है मिल जाएंगे। यूना बोलती है चलो मैं चैन से रह पाऊंगी। यूना ने अपना घर भी ले लिया था और अब वो पहले जैसी लग रही होती है। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे बताता है और फ्रिज की जमीन को उसका ओनर ले रहा है। यूना बोलती है पर वो तो डोनेशन में दी गई थी ना। फ्रेंड बोलता नहीं, अब वो उसको वापस चाहिए। यूना देखती है उसके पास तो पैसे भी नहीं है, जिसके बाद वो अपने ओल्ड बॉस से मिलने के लिए आती है क्योंकि उसको पता था ओनर कौन है। वो बंदा बोलता है तुम तो और भी पिटी लग रही हो। यूना भी मस्का लगाने लग जाती है, आप भी कम हैंडसम नहीं हो। ये सुनकर वो बंदा खुद की तारीफ करने लग जाता है। वैसे यहाँ तुम क्यों आई हो? यूना उसे ऑर्फनेज के बारे में बताती है। वो बंदा बोलता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यूना बोलती ठीक है तो मैं चलती हूँ। वो बंदा बोलता है पर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। यूना बोलती तुम पागल हो गए हो क्या? तब यहाँ लू आ जाता है। वो बंदा बोलता है निकलो यहाँ से। माँ बोलता है मेरा भाई तुम्हें निकलने को कह रहा है, समझे तुम? यूना ऑर्फनेज लैंड के बारे में बताती है। लू बोलता है तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं ना, मुझे दे दो, वो लैंड अपना बना लो। लूना बोलती है पर मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। लू बोलता है ऐसा क्या किया है तुमने? यूना बोलती है मैंने घर खरीद लिया ताकि कोई मुझे घर से ना निकाल सके। ये सुनकर लू यूना को देखने लग जाता है। यूना बोलती है क्या हुआ? लू बोलता है इतने सारे पैसों का तुमने सिर्फ घर खरीद लिया और इस बंदे के पास तुम हेल्प मांगने के लिए कैसे जा सकती हो? तुम्हें पता नहीं है क्या वो कैसा है? यूना बोलती है मुझे थोड़ी पता था आप भी यहाँ रहोगे। लू बोलता है तुम फिर से मेरी हो जाओ। यूना बोलती है क्या फिर से एक्टिंग करनी होगी मुझे? लू बोलता है तुम्हें पैसे मिलेंगे। यूना की आंखें तो चमकने लग जाती है, कितने देने वाले हो? वैसे वो लैंड का क्या होगा, तुम मुझे दोगे ना? लू बोलता है तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो तुम मुझे दे दो। बेचारी यूना के पास अब फूटी कोड़ी भी नहीं बचती और अब से ठोकर जा रही होती है। लू बोलता है वैसे मुझे असिस्टेंट भी चाहिए था, वो भी पर्सनल, तुम्हारी सैलरी 2 लाख ही होगी। यूना बोलती है सच में? तुम्हें पता है ना मैं कितनी कैपेबल हूँ। और लू को मस्का लगाने लग जाती है। मीना के डैड उसको थप्पड़ मार कर बोलते हैं तुमने अभी तक लू को पटाया नहीं है। मीना बोलती है पर मेरी एंगेजमेंट तो हो चुकी है ना, इसीलिए लू मुझसे दूर भाग जाता है। डैड बोलते तुम्हें सच में दिमाग नहीं है, तुम एंगेजमेंट तोड़ भी तो सकती हो ना, लू ज्यादा रिच और पावरफुल है। मीना बोलती है तो मैं क्या करूं? डैड बोलते हैं मैं लू से मीटिंग रखता हूँ, एक बार तुम दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाए, बाद में मैं उस एंगेजमेंट को तोड़ दूंगा। मीना बोलती है पर लू के मॉम डैड उसे फिर से एक चाटा लगा देते हैं, ये बात कभी दोबारा मत बोलना। मीना लंच लेकर लू के पास आती है और यूना को वहाँ देखकर बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मीना और लू को बोलती है तुम मुझे पहले पसंद करते थे ना, इसीलिए मैं तुम्हें एक चांस देना चाहती हूँ। यूना बोलती है मैं तो बॉस की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। ये सुनकर मीना बोलती है तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो ना, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगी, यहाँ से चली जाओ। जहाँ पर पैसों की बात हो रही होती है। यूना बोलती है क्या तुम सच बोल रही हो? लू बोलता है तुम ये क्या बोल रही हो? यूना बोलती है ये मुझे अच्छे पैसे ऑफर कर रही है। लू बोलता है मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा। मीना बोलती है मैं तुम्हें लू से भी ज्यादा दूंगी। यूना बोलती है मैं ओपन माइंडेड हूँ इसलिए मैं ना नहीं कहूँगी। लू बोलता है मैं 10 टाइम ज्यादा पैसे दूंगा और उसे फाइल देकर बोलता है मुझे रिपोर्ट जल्दी चाहिए और आगे से किसी के पास जाने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ और ही कर दूंगा। यहाँ पर वो डबल मीनिंग बातें कर रहा होता है। यूना बोलती है ठीक है बॉस और भाग जाती है। बाहर आकर मीना को गुस्सा आ रहा होता है। वो किसी को कॉल कर बोलती है जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना। रात में यूना घर जाने वाली थी, तभी वो ओल्ड बॉस मीना के साथ उसका पीछा करने लग जाता है और यूना को बेहोश करने का ट्राई करता है। यूना बोलती लगता है तुम मूवी ज्यादा ही देख रहे हो क्योंकि ऐसे तो कोई बेहोश नहीं होता, पर वो बंदा यूना को बेहोश कर ही देता है। तभी मीना आती है, वो उसको भी बेहोश कर देता है। वो बंदा बोलता है अब मजा आएगा। इसके बाद वो लू को कॉल कर बोलता है तुम्हारे दोनों लवर मेरे पास है, अगर इनको बचाना है तो जल्दी से पैसे लेकर आ जाओ। ओल्ड बॉस तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसकी नजर कब से यूना पर थी। मीना बोलती है तुम तो मेरी हेल्प कर रहे थे ना, फिर मुझे क्यों पकड़ लिया? वो बंदा बोलता है मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। यूना सोचती है मैं भी तो पैसे दे सकती हूँ, इसलिए बोलती है मुझे छोड़ दो। तभी लू आ जाता है और बोलता है इन दोनों को छोड़ दो। वो बंदा बोलता है लेकिन अब मेरा मन बदल चुका है,
तुम किसी एक को ही बचा सकते हो, बताओ किस लड़की को बचाना चाहते हो। लू बोलता है यूना को। ये सुनकर मीना बोलती है, तुम इसको क्यों बचा रहे हो, ये तो रिच भी नहीं है, मुझे ले जाओ ना यहाँ से। लू बोलता है, कहा ना यूना को छोड़ दो। मीना चिल्लाने लग जाती है। लू बोलता है, तुम्हारे लिए तुम्हारे डैड होंगे ना। वो ओल्ड बॉस बोलता है, अब मेरा मन बदल गया है, मुझे एक कार भी चाहिए। लू बोलता है, ठीक है। वो किसी को कॉल करता है, एक कार यहाँ लेकर आ जाओ। वो बंदा बोलता है, तुम मेरी रिस्पेक्ट करो। लू ये भी कर देता है। वो बंदा बोलता है, तुम इसको प्यार करते हो क्या। तभी यूना उस बंदे को मारती है और माओ उसको पकड़ लेता है। माओ यूना को बोलता है, तुम इतनी इजीली इसके जाल में कैसे आ गई। लू भी यूना पर चिल्लाने लग जाता है, अपना तुम ख्याल नहीं रख सकती हो क्या। यूना बोलती है, मैं डर गई थी। मीना बोलती है, मुझे भी बचाओ ना। यूना बोलती है, ये सब तुमने ही तो किया है ना। मीना बोलती है, मैंने कुछ भी नहीं किया। माओ बोलता है, मीना को भी उस बंदे ने पकड़ लिया था। लू बोलता है, ये सब छोड़ो, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, और उसको उठाकर ले जाता है। मीना माओ को बोलती है, मुझे बचा लो ना। माओ उसकी हेल्प करने लग जाता है। तभी वो बंदे को होश आ जाता है और वो माओ को मारता है। मीना बोलती है, चले जाओ यहाँ से, पुलिस आ रही है। मीना माओ की फिक्र कर रही होती है। माओ बोलता है, वो कहाँ गया। मीना बोलती है, मैंने पुलिस का नाम लिया तो चला गया। मीना माओ को मस्का लगाने लग जाती है, तुम मेरी हेल्प करोगे ना। मीना बोलती है, मैं लू से प्यार करती हूँ, तुम मेरा यकीन करो। माओ बहुत ज्यादा दरिया दिल था, इसलिए मीना की बातों में आ जाता है। मीना बोलती है, क्या तुम मुझे पासवर्ड दोगे, मुझे लू से मिलना है। माओ दे देता है। यहाँ हम देखते हैं यूना ऑफिस में होती है क्योंकि प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाना बाकी था। लू बोलता है, हॉस्पिटल से तुम्हें घर जाना चाहिए ना। यूना बोलती है, मैं सब तुम्हारी कंपनी के लिए ही कर रही हूँ ना। लू यूना को देखे जा रहा था। यूना बोलती है, क्या हुआ। लू बोलता है, बहुत हुआ, चलो अब घर। इन लोगों के जाने के बाद मीना वहाँ पर आ जाती है। वो रिपोर्ट देखने लग जाती है। मॉर्निंग में मीना आकर बोलती है, तुमने कंपनी की रिपोर्ट वायरल कैसे करवा दी। यूना बोलती है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मीना बोलती है, अब तुम्हें कंपनी को पैसे देने होंगे ये सब करने के लिए। यूना बोलती है, मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करवाती हूँ। मीना बोलती है, नहीं मिलेगी, कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है। यूना बोलती है, तुम्हें कैसे पता। मीना बोलती है, क्योंकि मैं चेक कर कर ही आई हूँ। तभी लू आकर बोलता है, मुझे यूना पर यकीन है। यूना बोलती है, मैं अपने आप ये सब कुछ संभाल लूंगी, तुम प्रेसिडेंट हो, तुम मेरी हेल्प मत करो। मीना बोलती है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यूना बोलती है, अपने दिमाग का इलाज कराओ। यूना के जाने के बाद मीना किसी को कॉल कर कर बोलती है, वो अब तुम्हारे पास आएगी, तुम्हें पता है ना क्या करना है। यूना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए जिस बंदे के पास आती है, एक नंबर का लड़की बाज होता है। वो ड्रिंक में कुछ मिलाकर यूना को देता है, चलो सेलिब्रेशन करते हैं न्यू प्रोजेक्ट का। तभी वो बंदा कॉल पर बातों में लग जाता है। इस बात का फायदा यूना उठा लेती है। वो ड्रिंक बदल देती है। वो बंदा ड्रिंक करने के बाद यूना के क्लोज आने लग जाता है, पर तभी वो बेहोश हो जाता है। यूना देखती है मीना ने ही इस बंदे को कॉल किया था और सब समझ जाती है। बाद में यूना पेन को बुलाती है। पेन बोलता है, तुम होटल में क्यों आई हो, कहीं तुमने लू को छोड़ तो नहीं दिया है ना। यूना बोलती है, ऐसा नहीं है, तुम्हारी कंपनी का एक डायरेक्टर यहाँ है, क्या तुम उसको जॉब से निकालना चाहते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। पैन बोलता है, कैसे हेल्प करोगी। यूना उस बंदे को दिखाती है जो बेहोश पड़ा होता है। पैन बोलता है, तुमने कहा है तो मानना ही होगा। यूना बोलती है, इसका एक वीडियो भी है जिसमें बहुत ज्यादा रोमांस भी है। पैन बोलता है, ये तो कमाल हो गया। ऑफिस में लू सोच रहा होता है पासवर्ड किसने दिया होगा, उसका पता लगाना होगा। तभी माओ बेचारा वाला फेस बनाकर बोलता है, मैंने, वो माओ ने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया था, और माफी मांगने लग जाता है। तभी मीना आकर बोलती है, यूना होटल में है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। लू यूना के पास आकर बोलता है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना। यूना पूछती है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। मीना बोलती है, तुम अपना असली चेहरा छुपाना चाहती थी ना, तुम इस ओल्ड मैन के साथ यहाँ पर आई हो। पैन बोलता है, लेकिन मैं तो बुढ़ा नहीं हूँ। लू बोलता है, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, मैं इससे बेटर हूँ। यूना बोलती है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। पैन बोलता है, मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम हूँ, मान लो तुम। यूना बोलती है, यहाँ पर कोई भी बुढ़ा नहीं है। पैन बोलता है, तुम जिस बुढ़े की बात कर रही हो वो जेल में है, और मैं उसको कंपनी से भी निकलवा दूंगा, तुम उसके साथ तो नहीं हो ना मीना। मीना तो घबरा जाती है। पैन यूना को बोलता है, तुम मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगी ना। यूना हाँ बोल देती है। पैन यूना को देखे जा रहा था और लू को जलन हो रही होती है। लू यूना को बोलता है, तुमने अच्छा काम किया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। यूना बोलती है, मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाना है। लू बोलता है, क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनकर खुश नहीं हो क्या। यूना बोलती है, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी जॉब करनी है इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। लू बोलता है, पर वहाँ पर सैलरी ज्यादा नहीं होगी।
तो तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? यूना लू को बना रही होती है, पर लू तो बहाने ढूंढ रहा था यूना को अपने पास रखने के। लू बोलता है तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, चाहे तो तुम मेरे घर पर भी रह सकती हो। यूना बोलती है मैं अपने घर पर ही ठीक हूँ। माओ आकर बोलता है मीना के साथ क्या हुआ? वो बाहर जा रही थी, मैंने देखा। लू बोलता है मैं तुम्हें कुछ भी बताने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही सब हुआ था। अगर ऐसी गलती फिर से की तो मैं तुम्हें मेरे घर से भी निकाल दूंगा। यहाँ पर यूना के बारे में न्यूज चल रही होती है कि वो बहुत सारे आदमियों के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है। मीना बोलती है देखो तुम्हारी वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारे मॉम डैड तो है नहीं जो तुम्हें कुछ समझा सके। यूना बोलती है तुम अपना दिमाग का इलाज करवा लो, क्योंकि लगता है तुम पागल हो चुकी हो। मीना बोलती है तुम एक्सपोज हो चुकी हो इसलिए ये बोल रही हो ना। यूना बोलती है तुम चुप रहो, पर मीना बोले जा रही होती है। इसके बाद यूना उसे 2 तमाचे लगा देती है। तो अंकल आकर बोलते हैं अब तो इस लड़की को निकलना होगा। मीना भी अंकल को देखकर रोने लग जाती है। देखो ना, हर कोई मेरी इंसल्ट करता है। अंकल बोलते हैं तुम माफी मांगो। यूना बोलती है मैं नहीं मांगने वाली, जो करना है वो कर लो। अंकल मीना के साथ चले जाते हैं। लू बोलता है न्यूज में वो लड़का कौन था? यूना बोलती है वो मेरा फ्रेंड है जो मेरे साथ ही ऑर्फनेज में रहता था। लू माओ को बोलता है पता लगाओ ये सब किसने किया है। माओ बोलता है लेकिन टाइम लगने वाला है। माओ और यूना रात में भी ऑफिस में ही होते हैं। तभी मीना आकर बोलती है तुम यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाओ। यूना बोलती है अब तुम जैसी फेक लड़की मुझे बताने वाली है कि मुझे क्या करना है। अंकल बोलते हैं हाँ, क्योंकि अगर तुम खुद नहीं जाओगी तो लू तुम्हें निकाल देगा। तभी लू आकर बोलता है मैं पुलिस के पास जाने वाला हूँ, जिसने भी ये न्यूज रिलीज की है उसको छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर मीना तो उल्टे पैर वहाँ से चली जाती है। लू यूना को बोलता है तुम्हें अपने हर फ्रेंड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसको जलन जो हो रही थी। मॉर्निंग में यूना आती है और बोलती है तुम ऑर्फनेज की जमीन वापस लेने वाले हो क्या? लू बोलता है वो तो मैंने तुम्हें दे दी है ना। यूना बोलती है देखो इस पर तुम्हारे साइन भी है। लू बोलता है लेकिन ये मैंने नहीं किए। तभी ग्रैंडमा आकर बोलती है ये साइन मैंने किए हैं, तुम्हें ऐसी लड़की से मैंने दूर रहने को बोला था ना, पर तुम सुनते कहाँ हो। लू बोलता है ग्रैंडमा आपका कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मैंने ये जमीन यूना को बेच दी है। ग्रैंडमा बोलती है मुझे पागल समझा है क्या, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? यूना पूछती है ग्रैंडमा आपको क्या चाहिए? ग्रैंडमा बोलती है मुझे पैसे चाहिए, तुमने जो पैसे दिए थे वो काफी नहीं थे, अगर पैसे नहीं दे सकती हो तो यहाँ से चली जाओ। लू यूना का हाथ पकड़कर बोलता है तुम यहाँ से मत जाओ, पर वो चली जाती है। लू ग्रैंडमा को बोलता है आप मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए, आपके इसी बर्ताव के कारण कोई भी आपके साथ नहीं रहता है, अगर मुझे नहीं खोना है तो दूर रहो यूना से। बाहर आकर लू यूना को बोलता है तुम अपसेट हो? यूना बोलती है नहीं तो। लू बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। यूना बोलती है क्यों? लू बोलता है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतना हैंडसम बंदा तुम्हारे साथ जो है। यूना बोलती है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, वैसे मैं कॉमिक राइटर भी हूँ, मुझे उससे पैसे मिलेंगे। आज मेरी मीटिंग भी है, तुम टेंशन ना लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लू बोलता है मैं भी साथ चलता हूँ। यूना बोलती है मैं अकेले चली जाऊंगी। लू किसी को कॉल कर कर बोलता है चेक करो यूना कहाँ जा रही है। यूना जिस बंदे से मिलने आई थी वो अंकल होते हैं। अंकल बोलते हैं अच्छा तो वो कॉमिक राइटर तुम हो? यूना मस्का लगाते हुए बोलती है आप तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। अंकल बोलते सुना है तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हारी कॉमिक भी इतनी खास नहीं है। यूना बोलती है मैं चेंजेस कर दूंगी। अंकल बोलते फिर तो ड्रिंक करनी चाहिए ना। वो यूना के ऊपर वाइन गिरा देते हैं। तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा है ना? यूना भी स्माइल करते हुए बोलती है नहीं तो आपके साथ ये डील होने वाली है, इससे अच्छा और क्या ही होगा। अंकल को तो मजा आ रहा था यूना को परेशान कर कर, और उसे बोलते हैं अगर पैसे चाहिए तो अपने कपड़े और एक्सेसरी निकालो। यूना बोलती है सच में पैसे दोगे? अंकल हाँ बोल देते हैं। यूना अपने सैंडल ज्वेलरी सब निकाल कर रख देती है, इवन अपने हेयर पिन भी। अंकल बोलते कपड़े नहीं निकालने वाली हो क्या? यूना बोलती है नहीं, मेरे लिए इतने पैसे इनफ होंगे। अंकल समझ जाते हैं यूना उसका बेवकूफ बना रही है। तभी लू आकर अंकल को पंच मारता है। अंकल बोलते हैं मैं तुमसे बड़ा हूँ। लू बोलते तो क्या हुआ, तमीज तो है नहीं आप में। लू यूना को लेकर जा रहा होता है, पर यूना बोलती है अंकल आप मुझे पैसे दो, तो अंकल को देने पड़ते हैं। बाहर आकर लू गुस्सा कर रहा होता है, अब से तुम कहीं भी अकेले नहीं जाओगी। यूना बोलती है मुझे थोड़ी पता था वो अंकल होंगे, मुझे तो तुम्हारी ग्रैंडमा को पैसे देने हैं। लू बोलता जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो, पर मेरे अंकल जैसे कमीने के साथ कोई डील करने की जरूरत नहीं है। बाद में यूना और लू ग्रैंडमा के पास आते हैं। ग्रैंडमा बोलती है सारे पैसे तुम्हारे हैं ना? लू हाँ बोल देता है। ग्रैंडमा बोलती है मैंने यूना से पूछा था। यूना बोलती है
लू ने मेरी हेल्प की थी इसमें। ये सुनकर ग्रैंडमा बोलती है मुझे तो ये बात पहले से ही पता था। यूना बोलती है आपको पैसे मिल गए तो अब जमीन मेरी हुई ना, पर ग्रैंडमा चिल्लाने लग जाती है तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। यूना बोलती है ऐसा नहीं है। ग्रैंडमा बोलती है मैं कभी भी तुम्हें अपनी फैमिली में नहीं आने दूंगी। लू बोलता है ज्यादा मत सोचो। यूना बोलती है मुझे वो जमीन मिल गई है, वही मेरे लिए बड़ी बात है। लू बोलता है तुम्हें और भी पैसे चाहिए क्या? यूना पूछती है कौन सी जॉब करनी होगी? लू बोलता है मेरी वाइफ बन जाओ, फिर तुम भी रिच बन जाओगी। यूना बोलती है ठीक है सोचूंगी, और वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में लू माऊ से पूछता है क्या यूना मुझे लाइक करती है? माऊ को तो हंसी आ जाती है और बोलता है उसको संभालना आपके बस की बात नहीं है। लू से एडवाइस मांगता है। माओ बोलता है लड़कियों को सरप्राइज पसंद होता है, तुम भी ट्राई करो। यहाँ पर अंकल मीना के डैड से बात कर रहे होते हैं। अंकल बोलते एक बार हमारे डैड आ जाएं। मुझे लगता है वही लू को कंपनी से निकाल पाएंगे, वरना तुम तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि लू बहुत ही स्मार्ट है। लू यूना को अपने घर लाता है। वहाँ पर 3 स्टाइलिश होती है। यूना बोलती है हम फिर से मिल गए, पर इस बार तीनों यूना की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। लू बोलता है रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यूना तैयार होकर आती है। लू तो आंखें फाड़ कर उसे देख रहा होता है। ये दोनों एक फेमस रेस्टोरेंट में आते हैं। यूना बोलती है हम यहाँ क्यों आए हैं? लू बोलता है जल्द ही पता चल जाएगा। यूना वॉशरूम में जा रही होती है, तभी उसका वही ओल्ड बॉस आकर उसे हट कर चला जाता है। यूना बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यूना हॉस्पिटल में होती है। ग्रैंडमा आकर बोलती है इस बार तो बच गई, ये लकी निकली, लेकिन अगली बार क्या होगा? दोबारा भी तो ऐसा हो सकता है ना? लू बोलता है मैं यूना के साथ हूँ, उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। ग्रैंडमा बोलती है इस बार भी तो तुम साथ ही थे ना, तुम इस लड़की को नहीं रोक सकते, ये इंडिपेंडेंट है, तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। पता है ना ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। लू बोलता अब आप बस भी करो। ग्रैंडमा बोलती है इसके बदले कोई रिच फैमिली की गर्ल होती तो कोई उसे हर्ट करने के बारे में सोचता भी नहीं, पर ये ऑर्डिनरी गर्ल है इसलिए ये हुआ। तुम इसके साथ हो इसलिए सभी की नजर यूना पर है, तुम इसे दूर रहो। लू रिंग देखता है जो उसने यूना के लिए ली थी, इवन उसको पहना भी देता है। लेकिन अब लू को लग रहा था ग्रैंडमा ने जो कहा था वो एकदम सही था, इसलिए रिंग वापस ले लेता है। कुछ टाइम के बाद माऊ आकर बोलता है वो अंकल के डैड आ चुके हैं और उन्होंने न्यू प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर दिया है जिसमें सभी उनकी हेल्प कर रहे हैं। उनको कंपनी से निकालना मुश्किल होगा, अब वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। लू बोलता है ये अंकल कम था क्या जो उसका बाप भी आ गया, और पूछता है यूना के साथ जिसने वो किया था उसका क्या हुआ? माऊ बोलता है वो मिल नहीं रहा, पर तुम दोनों रेस्टोरेंट में थे, ये बात उस बंदे को कैसे पता चली? तभी अंकल आ जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें न्यू प्रोजेक्ट के बारे में पता ही होगा ना, वैसे जब देखो अपनी गर्लफ्रेंड को देखते रहते हो, कंपनी पर ध्यान ही नहीं है। लू बोलता किसने कहा ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी असिस्टेंट है। अंकल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि लू को यूना की कुछ ज्यादा ही फिक्र रहती थी, इसीलिए तो वो यूना को टारगेट कर रहे थे। लू बोलता मैं शादी करने वाला हूँ, क्या पता मीना से ही कर लूँ। अंकल बोलते तुम ऐसा नहीं कर सकते। लू बोलता है वो तो देखेंगे। यूना के तो होश उड़ जाते हैं। यूना को जब होश आता है तो पेन उसके साथ होता है। पेन बोलता मुझे देखकर ऐसे शक्ल क्यों बना रही हो, इतने दिनों तक मैंने ही तुम्हारी केयर की है। यूना उसे शुक्रिया अदा करती है, वैसे और कोई नहीं आया था क्या? पेन बोलता और कौन होना चाहिए था, तुम रिकवर कर रही हो, जल्दी डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। यूना पूछती है मेरा बॉस कहाँ है? पेन बोलता ओ लू की बात कर रही हो, वो कंपनी में है, इवन उसने तो तुम्हें कंपनी से निकाल भी दिया है। यूना तो शॉक हो जाती है, मुझे उससे बात करनी होगी। पेन बोलता है अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कहीं मत जाओ। यूना से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है और उसे बताती है तुम्हें मालूम है ना लू शादी करने वाला है और मुझसे बेटर कौन ही हो सकता है उसके लिए। पेन बोलता है मुझे नहीं लगता। मीना बोलती है तो देख लेना। ये सुनकर यूना को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ लू और माऊ उसी के मॉम डैड के एक्सीडेंट के बारे में पता लगाना चाहते थे। लू बोलता है मुझे लगता है ये सब मीना की फैमिली ने किया होगा। तभी यहाँ मीना आ जाती है और बोलती है तुम्हें शादी करनी है तो मैं कर सकती हूँ तुमसे, हम दोनों की फैमिली के लिए भी ये अच्छा ही होगा। लू बोलता है पर तुम्हारी एंगेजमेंट तो हो चुकी है ना। मीना बोलती है पर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ ना। लू बोलता है कोई जरूरत नहीं है मुझे लाइक करने की, निकलो यहाँ से। माऊ बोलता है ये कितनी बेवकूफ है ना। पार्टी में पेन के साथ यूना भी आई होती है, वो तो लू के बारे में ही पूछ रही होती है क्या वो भी आएगा यहाँ पर। पेन बोलता हाँ हो भी सकता है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी पार्टी में मीना भी आ जाती है और बोलती है तुम अब पेन के साथ हो तो लू की तरफ देखना भी मत। यूना मीना का हाथ पकड़ लेती है और गिर जाती है।
मीना तो रोने लग जाती है, मेरी ड्रेस खराब हो गई, इवन मुझे गिरा भी दिया। मैंने कहा ना मेरा लू के साथ कोई लेना देना नहीं है। सभी लोग बातें करने लग जाते हैं, इसकी तो एंगेजमेंट हो गई थी ना। मीना तो मासूम बन जाती है, आप सही कह रहे हो, मैं अपने आप ही गिर गई थी। जिसके बाद सभी लोग मीना को ही देखे जा रहे होते हैं। तभी अंकल आकर पूछते हैं क्या हुआ। मीना बोलती है ये मुझे फंसा रही है। पैन बोलता झूठ मत बोलो, सभी ने देखा है कैसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रही थी। ये सुनकर लू को तो जलन होने लग जाती है। अंकल पूछते बताओ ये ड्रेस कितने का है। यूना बोलती है 2। मीना बोलती है अच्छा 2000 का है। यूना बोलती है नहीं 2 लाख का है। ये सुनकर मीना को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर यूना के पास तो 2 लाख रुपए आ गए थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो ड्रेस चेंज करने जाती है। लू भी उसके पीछे जाने वाला था, पर माँ उसे रोक लेता है। पर अब वो कहाँ रुकने वाला था। रूम में लू आकर बोलता है तुम पेन के साथ क्या कर रही थी। यूना बोलती है तुम होते कौन हो ये पूछने वाले, मुझे तो तुमने जॉब से निकाल दिया है ना विदाउट किसी रीजन, तुम्हें मुझे कंपनसेशन भी देना होगा। लू बोलते क्या। यूना लू को भगाने वाली थी, पर वो तो उसे उठाकर ही रूम में ले आता है। यहाँ इस रूम में मीना और अंकल भी आ चुके थे, क्योंकि उन्हें लगा था यहाँ कोई भी नहीं है। मीना बोलती है अब हम क्या करने वाले हैं। अंकल बोलते हैं एक प्रोजेक्ट हमें मिलने वाला है, पर लू की भी परमिशन चाहिए होगी। तुमने कहा था ना तुम मुझसे शादी करोगी। मीना बोलती हाँ, पर उसने मुझे इग्नोर कर दिया है। अंकल बोलते हैं फिर तो हमें कुछ और करना चाहिए। ये सब लू और यूना भी सुन रहे होते हैं। मीना पूछती है अब आगे क्या करना है। अंकल एक मेडिसिन देते हैं, इसके बाद लू तुम्हारा हो जाएगा। वो फोटो हम वायरल कर देंगे और उसे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ेगी। बाहर आकर लू बोलता है मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। यूना बोलती है ये क्या चल रहा है, तुम मुझे बताओगे भी, क्योंकि अब उसे लग रहा था लू का यूना को छोड़ना सिर्फ एक एक्टिंग है। यूना तो लू को रूम से ही बाहर निकाल देती है। लू बाहर आता है। माऊ बोलता है लगता है तुम्हारी भारी वाली इंसल्ट हुई है। लू बोलता तुम सही समझे हो। मीना लू को देखकर बोलती है ड्रिंक। अंकल ड्रिंक में वही मेडिसिन मिला देते हैं। बाद में मीना लू के पास आकर बोलती है ये मेरी तरफ से। लू बोलता है तुम मेरी फ्रेंड हो। मीना रोते हुए बोलती है आई नो हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, पर अब मैं तुम्हारी अंकल की हूँ, इसलिए फेयरवेल ड्रिंक है तुम पी लो ना। पर माओ को भी अजीब लग रहा था। मीना फुल एक्टिंग किए जा रही थी ताकि वो लू को अपना बना पाए। तभी यूना आकर बोलती है ये अकेले ही क्यों पिएगा, हमें भी तो मौका मिलना चाहिए ना, सभी के पास अपनी ड्रिंक है वही पी लो ना। मीना बोलती है यहाँ से चली जाओ। यूना बोलती है तुम मुझसे डर रही हो क्या, मैंने कुछ गलत कह दिया, बताओ अपनी अपनी ड्रिंक पीने को ही तो बोला है, या फिर तुमने कुछ गड़बड़ की है। मीना बोलती है ऐसा तो कुछ नहीं है। यूना सभी को ड्रिंक करने को बोलती है। पैन बोलता है सही कहा, फेयरवेल ड्रिंक तो सभी को करनी चाहिए। तभी यहाँ पर अंकल आकर मीना को ले जाने लगते हैं। यूना बोलती है बिना पिए तुम कैसे जा सकती हो। अंकल बोलते हैं तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है। यूना बोलती है हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप भी पी लो थोड़ी सी। यहाँ पर यूना इतना ज्यादा इनोसेंट बन रही होती है। यूना मीना को ड्रिंक करने के लिए मजबूर कर देती है, जिसके बाद मजबूरन मीना को वो पीनी पड़ती है। अंकल मीना को बोलते हैं रूम में जाओ, वहाँ एक और मेडिसिन है उसे लेकर आना। लू यूना को बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हें हर्ट भी कर सकती है। यूना बोलती है तुम मेरी फिक्र मत करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं हूँ। अंकल यहाँ एक बंदे को लेकर आ जाते हैं जिसके साथ न्यू प्रोजेक्ट होने वाला था। वो बंदा यूना को देखे जा रहा था। लू बोलता है ये मेरी एम्प्लॉय है। लू उस बंदे को इग्नोर कर मीना को लेकर चला जाता है। वो बंदा बोलता है मुझे ये लड़की अच्छी लगी। अंकल बोलते हैं आपकी चॉइस इतनी भी लो स्टैंडर्ड नहीं है। वो बंदा बोलता है नहीं मुझे तो यही लड़की चाहिए। अंकल बोलते ठीक है और मीना को कॉल करते हैं। यहाँ यूना के रूम में मीना आती है, वो भी फ्रूट्स लेकर। यूना तो उसे देखकर शॉक हो जाती है। मीना बोलती है मुझे लगा मेरी गलती है, इसीलिए तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाना चाहिए। वो खुद भी उन फ्रूट्स को खाकर बताती है देखो ये नॉर्मल फ्रूट्स है। यूना बोलती है ठीक है, वो भी खाने लग जाती है, पर रूम में आने के बाद सब निकाल देती है। रात में वो बंदा यूना के रूम में आ जाता है, पर यहाँ तो लू होता है। वो उस बंदे को थप्पड़ मारता है। रूम के बाहर मीना फोटो लेने लग जाती है। उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मीना बोलती है इस रूम में तो यूना थी ना। तभी यूना दूसरे रूम से आकर बोलती है क्या कह रही हो। मीना बोलती है तुम इस रूम में कैसे आ गए। यूना बोलती है मैंने एक्सचेंज कर लिया था। लू रूम से बाहर आकर बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मीना बोलती है मैं तो ऐसे ही आ गई थी। लू बोलता है ठीक है फिर ऐसे ही चली जाओ। लू यूना को अपने रूम में लाता है।
यूना बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाली। लू पूछता है क्या तुमसे कंट्रोल नहीं होगा? ये बोलकर उसकी क्लोज आ रहा था। मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम सो जाओ, समझी? यूना पूछती है मीना जेल में है क्या? लू बोलता हाँ वो यही डिजर्व करती है। मॉर्निंग में मीना अपने घर आती है। डैड उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ये प्रोजेक्ट भी हाथ से गया। अंकल बोलते वो बंदा कहाँ है जिसके साथ ये प्रोजेक्ट होने वाला था? मीना बोलती है वो भी जेल में है। अंकल बोलते हैं अब इस लू का कुछ करना ही होगा। लू अब यूना के साथ ही रहता था। यूना वॉशरूम में जा रही थी। लू अब हर वक्त यूना के साथ ही रहता था। यूना बोलती है मैं वॉशरूम में जा रही हूँ, क्या वहाँ भी मेरे साथ चलोगे? माँ बोलता है जिस बंदे से आपको मिलना था अंकल ने उस बंदे को पहले भी बहुत पैसे दिए थे। मुझे लगता है अंकल को भी मॉम डैड के एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता है। लू बोलता है इस बारे में और भी पता लगाओ। के बाद लू यूना को अपने पास ही रखता था। यूना बोलती है मुझे घर जाना है। लू मना कर देता है। तभी अंकल आकर बोलते हैं तुमने न्यू इन्वेस्टर को जेल कैसे भेज दिया? लू बोलता है क्योंकि वो इसी लायक था। आपने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया था क्या? ये सब काम भी प्रेसिडेंट को ही करना होगा। अंकल बोलते हैं ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? तुम तो किसी को डेट नहीं कर रहे थे ना? लू बोलता है आप मेरी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर ना करें। अंकल बोलते हैं मैं तुम्हें देख लूंगा। लू बोलता हाँ क्यों नहीं, अब निकलो यहाँ से। यूना बोलती है ये क्या बोल रहा था? लू बोलता है तुम घर जाओ, मैं भी एक मीटिंग अटेंड कर आता हूँ। यहाँ यूना लू का वेट कर रही होती है। तभी माऊ आकर बोलता है भाई पुलिस स्टेशन में है, और उसको एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें लू किसी वुमेन के साथ होता है। यूना बोलती है लू ऐसा कभी नहीं कर सकता, तुम्हें पता है ना? माँ बोलता है पर हमारे पास कोई एविडेंस तो नहीं है ना, और इस वीडियो के बारे में भी पता लगाने में टाइम लगेगा। माँ बोलता है मुझे ग्रैंडमा को ही कॉल करना होगा। यहाँ लू आ जाता है। यूना बोलती है तुम ठीक तो हो ना? लू बोलता है ये सब अंकल ने ही किया है ना? माओ बोलता है पर ये वीडियो फेक नहीं लग रहा है। शाओ बोलता है तुम्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था, अब तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी ग्रैंडमा आ जाती है, तुम बाहर आ गए, अब क्या करोगे? सभी बोर्ड मेंबर तुम्हें निकाल देंगे। तुम मीना से शादी कर लो तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। लू बोलता है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ग्रैंडमा बोलती है अगर शादी के बाद कुछ भी ठीक ना चले तो डिवोर्स दे देना ना। लू बोलता मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। ग्रैंडमा बोलती है तो कंपनी को कंगाल कर छोड़ोगे क्या? मैं तुम्हें कुछ टाइम देती हूँ, अगर सब कुछ ठीक नहीं कर पाए तो तुम्हें मीना से शादी करनी ही पड़ेगी। लू बोलता है अगर हमने सब कुछ ठीक नहीं किया तो ग्रैंडमा तुम्हें मुझसे दूर कर देगी। यूना बोलती है तुम्हारे शोल्डर पर एक मोल है, पर उस वीडियो में जो बंदा है उसके शोल्डर पर नहीं था। माओ बोलता है वैसे तुम्हें भाई की बॉडी के बारे में इतने अच्छे से कैसे पता चला? कहीं तुम दोनों ने सब कुछ कर तो नहीं लिया है ना? यूना बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही देख लिया था। माओ बोलता है कल रात तुम दोनों साथ में थे ना? लू बोलता है तुम चुप रहो। शाह बोलता है तुम तो आगे निकल गए हो भाई। माओ बोलता है मैं खुश हूँ, तुम दोनों शादी तो करोगे ना? यूना बोलती है चुप रहो, वैसे मुझे लगता है वो तुम्हारा सब्स्टिट्यूट था, ये दोनों किस करने वाले थे। ये देखकर माँ वहाँ से चला जाता है, लेकिन वापस आकर बोलता है कुछ अर्जेंट आ गया है, अंकल ने बोर्ड मेंबर की मीटिंग रखी है। यूना बोलती है इतनी जल्दी? यहाँ पर अंकल खुद प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। मीना के डैड बोलते हैं तुम यहाँ कैसे आ गए? अंकल बोलते हैं तुम्हारे वीडियो के बाद कंपनी की रेपुटेशन खराब हो गई है, इसलिए मुझे प्रेसिडेंट बनना होगा। यूना बोलती है क्या मजाक कर रहे हो? उस वीडियो में जो लड़का था वो लू नहीं था। अंकल बोलते हैं इसका क्या सबूत है? यूना बोलती है क्योंकि लू के शोल्डर पर एक मोल है, पर उस वीडियो में तो दिख नहीं रहा था ना। मीना के डैड बोलते हैं ये सब तुम्हें कैसे पता? यूना बोलती है क्योंकि मैं लू के साथ रहती हूँ, मैं उनकी होने वाली वाइफ हूँ ना। लू बोलता हाँ हम दोनों डेट कर रहे हैं। यूना बोलती है वैसे भी कल रात लू मेरे साथ था, मुझे लगता है ये वीडियो फेक है। अंकल बोलते ऐसा नहीं है। तभी यूना कॉल पर बात करने लग जाती है, क्या उस फेक मैन के बारे में पता चल गया है? जिसके बाद अंकल और बाकी सभी यहाँ से चले जाते हैं। माँ बोलता है तुम्हें वो बंदा मिल गया है क्या? यूना बोलती है नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। लू यूना को बोलता है अब तुम मेरी हो ना, किस कर सकता हूँ ना। पर फिर से माँ बीच में आ जाता है, भाई आपको ये फाइल देख लेनी चाहिए। लू को उस बंदे के बारे में पता चल गया था जिसने उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट करवाया था। यहाँ पर अंकल और मीना के डैड बात कर रहे होते हैं। डैड बोलते हैं लगता है लू को अब रास्ते से हटाना मुश्किल हो जाएगा। तभी अंकल को उसके डैड का कॉल आ जाता है, मैंने लू का इंतजाम कर दिया है, अब तुम कंपनी के प्रेसिडेंट बन जाओ। अंकल ओके बोल देते हैं। यहाँ पर यूना को पता चलता है लू का एक्सीडेंट हो गया है और वो कोमा में है।
माओ बताता अंकल ने फिर से बोर्ड मेंबर की मीटिंग रखी है, लगता है ये एक्सीडेंट भी उन्होंने ही करवाया है। यहाँ यूना लू को देखकर रोई जा रही होती है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ना। माओ भी कुछ कर नहीं पा रहा था, इवन ग्रैंडमा को कॉल भी नहीं लग रहा था। यूना बोलती है अब हम क्या करेंगे। तभी अंकल आते हैं। माओ बोलती है तुम यहाँ कैसे। अंकल बोलते मैं तो लू को देखने आया था। यूना बोलती है हमें पता है ये सब तुमने ही किया है। अंकल बोलते तो क्या हुआ। माँ बोलते अभी भी ग्रैंडमा जिंदा है, वो तुम्हें प्रेसिडेंट नहीं बनने देगी। अंकल बोलते वो हॉस्पिटल में है, अब तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। सोचो जरा, जब तक लू को होश आएगा तब तक उसका सब कुछ पूरा हो जाएगा और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। माँ बोलता है यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अंकल बोलते ठीक है, वैसे भी तुम लोग अब टाइम पास ही कर रहे हो, कंपनी में संभाल लूंगा। बाद में ये दोनों ग्रैंडमा से मिलने आ जाते हैं। ग्रैंडमा को भी ऑलरेडी सब कुछ पता चल गया था। माँ बोलता आप उनको रोक नहीं सकते हो क्या। अंकल का पता है ना आपको। ग्रैंडमा यूना को बोलती है तुम प्रेसिडेंट बन जाओ, तुम्हें लू की वाइफ बनने की एक्टिंग करनी होगी, उसके बाद लू के अंकल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है, तभी यूना वहाँ पर टपक पड़ती है। अंकल बोलते तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हारा आशिक तो कोमा में है ना। माँ बोलता है ये मेरी भाभी है, यानी कि मेरे भाई की वाइफ, इसलिए अब यही प्रेसिडेंट बनेगी। अंकल बोलते ऐसा नहीं हो सकता, तुमसे पूछकर शादी करूंगी क्या मैं। अंकल को तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। यूना बोलती है मैं सबूत लेकर आई हूँ। अंकल बोलते हैं पर अभी तक मीना के डैड नहीं आए हैं। यूना बोलती है तो उन्हें कॉल करो, पर उन्हें तो कॉल नहीं लग रहा था। यूना बोलती है मैं तो भूल ही गई, वो तो पुलिस स्टेशन में है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अंकल बोलते तुम्हें कंपनी के बारे में क्या ही पता होगा, और लोगों का क्या पता वो कब ठीक होगा। कंपनी का सारा पैसा हम तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। यूना बोलती है ट्राई तो करना ही होगा ना। तभी पेन और शाओ भी आ जाते हैं, वो दोनों भी अंकल के प्रोजेक्ट की डिटेल्स लाए थे। पेन बोलता है देखो जरा तुम्हारे प्रोजेक्ट से कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। अंकल बोलते है तुम जल्दी निकलने वाली हो। यूना बोलती है ये तो तुम सोचना भी मत, क्योंकि अब सभी शेयर होल्डर्स यूना की साइड होते हैं। अंकल को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यूना बोलती है अब आपको जाना चाहिए। हॉस्पिटल में लू को होश आ गया था, पर बेचारे को कुछ भी याद नहीं था। माओ के जाने के बाद लू बोलता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। यूना बोलती है तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं था ना। लू बोलता है वो मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा। यूना उसे झूठी स्टोरी सुना देती है तुमने मुझे बहुत परेशान किया, पता है तुम्हें मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर तुमने मुझे बस अपना सब्स्टिट्यूट बना कर रखा। ये सुनकर लू माफी मांगने लग जाता है। तुम जैसी सुंदर लड़की के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, तुम मुझे एक और चांस दे दो ना। तभी यहाँ ग्रैंडमा आ जाती है और बताती है अंकल को पता चल गया है तुम्हारी शादी नहीं हुई थी। लू पूछता है क्या तुम मेरी वाइफ हो। यूना लो बोल देती है। लू बोलता है पर ग्रैंडमा ने कहा है हमें सच में शादी करनी होगी। यूना बोलती है वो सब फेक था। लू बोलता है तुमने तो कहा था हम एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तभी माओ फिर से टपक पड़ता है भैया भाभी आपको ये सब नहीं करना चाहिए, वैसे शादी का क्या सोचा है। लू बोलता है हाँ हम करने ही वाले हैं। यूना बोलती लेकिन मैंने हाँ कब कहा। लू बोलता है मैंने कह दिया ना, इतना काफी है। यूना और माओ को ये सभी काम करने पड़ रहे थे, इसलिए उन दोनों को लग रहा था यहाँ से भाग जाएं। तभी यहाँ पर अंकल आकर बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, निकल जाओ यहाँ से। यूना बोलती है पागल हो गए हो क्या। अंकल बोलते नहीं मुझे पता चल गया है तुमने लू से शादी नहीं की है। मीना बोलती है अब तुम निकलो यहाँ से, समझ नहीं आ रहा है क्या। अंकल बोलते हैं पहले तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया था, लेकिन अब मैं ही प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ, जाओ यहाँ से, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा क्योंकि तुम यहाँ पर फ्रॉड कर रही हो। यूना बोलती है मुझे लगता है आपने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देखा। अंकल बोलते क्या पता ये भी फेक हो। यूना बोलती तो जाके पता लगाओ ना। अंकल बोलते चाहे तुम लू की वाइफ हो फिर भी तुम ज्यादा टाइम के लिए प्रेसिडेंट नहीं बन पाओगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब लू कभी भी ठीक होने वाला है, इसलिए अब से मैं ही प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालूंगा। तभी लू आकर बोलता है मुझे नहीं लगता। अंकल बोलते तुम ठीक हो गए क्या। लू बोलता आप मुझे इतना प्यार करते हो अंकल, ठीक तो होना ही पड़ेगा ना। अंकल मीना को लेकर जा रहे होते हैं। लू बोलता है वैसे आपके डैड पुलिस स्टेशन में है, क्योंकि मुझे पता चल गया है मेरे पेरेंट्स के एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारे डैड है। अंकल बोलते हैं ये नहीं हो सकता, ये तो हे फैमिली ने किया था ना। मीना बोलती है ये क्या कह रहे हो तुम। ये दोनों चले जाते हैं। लू यूना को बोलता है अब हमें अपनी फर्स्ट नाइट को एंजॉय करना चाहिए। यूना बोलती है ये ऑफिस है। लू बोलता है यहाँ भी मजा आएगा। तभी हर बार की तरह फिर से माऊ आ जाता है। माऊ बोलता है आप घर नहीं जा सकते थे क्या भाई। लू बाद में अपने फ्रेंड को भी शादी के बारे में बता देता है। सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रात में लू और यूना प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं।
तभी फिर से माओ वहाँ पर टपक पड़ता है। लू बोलता है हम हनीमून पर जा रहे हैं, कृपया करके वहाँ हमारे पीछे मत आ जाना। यहीं पर इस स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।